अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी सफारी। आज हम बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने लगे हैं। सबसे पहले मैं पूरी की पूरी वीडियो को समराइज़ कर दूं 3 लफ्ज़ों में, बाय बाय जीटीई। फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने जो चेंजेस करनी थी वो कर चुका। जीटीई ख़त्म होना था, जीटीई की टर्म जो है टर्मिनोलॉजी उसको ख़त्म करके फाइनली जीएस पे आना था, जेन्युइन स्टूडेंट पे। एंड ऑस्ट्रेलिया ने जीएस को इंट्रोड्यूस करवा दिया। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी चेंजेस ऑस्ट्रेलिया ने कर दी जीएस में। जीटी जो था उसमें ऐसा क्या था कि जो जीएस ने उसको रिप्लेस किया, कौन सी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो जीएस में हमें अब प्रोवाइड करना पड़ेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को मैं कुछ लफ्ज़ों में समराइज़ करना चाहूँगा अगेन कि जीटीई और जीएस में एज सच कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। सिंपल सी बात, जहाँ पर जीटीई में हम अपने फाइनेंशियल्स डिक्लेयर करते थे, जीएस में भी फाइनेंशियल डिक्लेयर करने हैं। जहाँ पर जीटीई में हम अपनी एसओपी प्रोवाइड करते थे यूनिवर्सिटी को और एम्बेसी को, उसमें माइन्यूट सा चेंज है। अब स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा कि एसओपी को रिप्लेस करके कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिकली एम्बेसी ने स्टूडेंट को दिए हैं कि इन क्वेश्चंस को इलेबोरेट करो, इनके आंसर्स करो। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जिसको हम डिटेल में ज़रा डिस्कस करेंगे क्या क्वेश्चन है। सेकेंडली क्या होगा, कुछ इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको एम्बेसी ने इंक्रीज़ कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ऑस्ट्रेलिया ने उसको इंक्रीज़ कर दिया। बात करते हैं जीटी क्यों ख़त्म हुआ। सबसे पहले बात करते हैं इस पे, आखिर कोई भी काम होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। अब इस जीटी को ख़त्म करने के पीछे क्या रीज़न्स थी। सबसे पहली रीज़न मिस यूज़ ऑफ स्टूडेंट सब क्लास 500 वीज़ा। क्या मिस यूज़ था, स्टूडेंट जो है इंटरनेशनली ऑस्ट्रेलिया में जाते थे, वहाँ पर जाकर के वो किसी छोटे डिप्लोमा कोर्सेज़ में उनको इनरोल करते थे, कंकरेंट सीईओई लेते थे और यूनिवर्सिटी को वो स्विच कर लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये जो मिस यूज़ ऑफ स्टूडेंट सब क्लास 500 वीज़ा था, इस मिस यूज़ को ख़त्म करने के लिए अब ये नई पॉलिसीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। जेन्युइन स्टूडेंट, जीएस की टर्मिनोलॉजी ही इस बेस पे बनाई गई है कि हमारे पास अब रिफाइन करके वो वाला स्टूडेंट आए जो जेन्युइन है। वन बाय वन दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, क्या था क्या था जीटीई में और अब क्या होगा जीएस में। सबसे पहली बात, जीटीई स्टेज पे कंडीशनल ऑफर आने पर जो कंडीशंस लगी होती थी उनमें जीटीई ही लिखा होता था, जिसमें स्टूडेंट ने अपने फाइनेंशियल्स डिक्लेयर करने होते थे। फाइनेंशियल्स में उसने अपना सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करना होता था, अपना प्रूफ ऑफ इनकम जो है वो डिक्लेयर करना होता था। सिमिलर टू जीटीई, जीएस में भी ऐसा ही होगा। स्टूडेंट ने अपने फाइनेंशियल डिक्लेयर करने हैं, अपना सोर्स ऑफ इनकम, उसका स्पॉन्सर जो स्टूडेंट का स्पॉन्सर है कहाँ से वो इनकम जनरेट कर रहा है वो उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। सेकेंडली अपनी बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ इनकम भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। बात करते हैं डिफरेंस की। जीटी स्टेज पे स्टूडेंट अपनी एक एसओपी जो है वो प्रोवाइड करता था यूनिवर्सिटी को, और जब वीज़ा फाइल करता था तो वही एक 300 वर्ड्स की एसओपी जो है वो वीज़ा ऑफिसर को भी प्रोवाइड करता था। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी चेंजिंग लाई है। हम एसओपी में क्या हेडिंग लिखते थे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते थे, एजुकेशनल बैकग्राउंड लिखते थे, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस कोर्स, कैरियर आउटकम क्या होंगे, और इस सब को हम समराइज कर देते थे। इन सब हेडिंग्स को मिला करके हमारी एक एसओपी बनती थी। अब जेन्युइन स्टूडेंट में डीएचए ने हमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस दे दिए हुए हैं कि इन क्वेश्चंस के आंसर करो। लाइक कौन से क्वेश्चन है, आप सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन, तो अपना नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद डायरेक्टली आप अपने होम सर्कमस्टांसेस को डिक्लेयर करेंगे, होम टाइज को आप डिक्लेयर करेंगे। आप बताएंगे वीज़ा ऑफिसर को, प्रॉपरली क्वेश्चन को इलेबोरेट करेंगे कि डिग्री के बाद आपके क्या प्लान्स हैं। सेकेंडली वही क्वेश्चंस कि आप ऑस्ट्रेलिया ही क्यों आना चाह रहे हैं,
जीएस में ये क्वेश्चन होगा कि व्हाई यू आर चूजिंग टू ऑस्ट्रेलिया। सेकेंडली, अगर ऑस्ट्रेलिया को चूज कर लिया है तो ऑस्ट्रेलिया में इसी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज किया है। लाइक मैं बात करूं मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ की, तो पब्लिक हेल्थ ग्रिफिथ के पास भी है, पब्लिक हेल्थ मैक्वेरी के पास भी है। अब आपने मैक्वेरी को क्यों चूज किया है, आपने ग्रिफिथ को क्यों नहीं चूज किया, तो इसको प्रॉपरली जस्टिफाई करना पड़ेगा। थर्डली, आपने पब्लिक हेल्थ ही क्यों चूज किया है, आपका प्रीवियस एजुकेशन क्या है, आप इसके साथ रिलेट करके बताएंगे। ये भी एक क्वेश्चन है कि आपने पब्लिक हेल्थ ही क्यों चूज किया है, आपको इस पे रीजन देना पड़ेंगी। एंड इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी स्क्रूटनी को टाइट किए हुए है, दैट इज द कैरियर आउटकम। जो हम अलग से एसओपी में एक हेडिंग लिखते थे कैरियर आउटकम की, उसी हेडिंग को एक क्वेश्चन में लिख के अब डीएचए हमसे पूछेगा और यूनिवर्सिटीज भी हमसे पूछेंगी, बताओ क्या तुम्हारे कैरियर आउटकम्स हैं। डिग्री कंप्लीट करने के बाद क्या प्लान्स तुम रखते हो, क्या करोगे तुम। तो ये चीज़ें हैं सिंपल। जीटी प्रॉपर एक वर्ड की फाइल थी जो हमने समराइज करके देनी थी। जीएस में हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के हमने आंसर करने हैं। तो एज सच इसमें भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। यूनिवर्सिटी एंड से बात करते हैं कि जब डीएचए ने ये चेंजेस किए हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जिन्होंने उस एसओपी फॉर्मेट को चेंज करके ये वाला जो क्वेश्चन फॉर्मेट है इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, और कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं उन्हें इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ है और वो अब स्टूडेंट से जेन्युइन स्टूडेंट के जो ये क्वेश्चंस हैं इनके डिमांड कर रहे हैं कि हमें इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इलेबोरेट करो। सेकेंड मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज क्या आई जीएस में, डीएचए ने इंग्लिश रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर दिया है। पहले हायर एजुकेशन सेक्टर के लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो 5.5 थी, उसको इंक्रीज करके 6 पे ले गए हैं। सिंपल, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाए, ना उन्होंने किया। एलिकॉस के साथ फाउंडेशन ईयर में जो स्टूडेंट जा रहे थे उनकी रिक्वायरमेंट 4.5 थी, उसको इंक्रीज करके 5 कर दिया गया है। जो वो वाले स्टूडेंट जो डायरेक्टली फाउंडेशन में जा रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो 5 थी, उसको इंक्रीज करके 5.5 कर दिया गया है। तो इसके अलावा ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं आया। हाँ, इसी के साथ एक चेंज माइट पॉसिबल आए, अभी तक आया नहीं है, कि जब यूनिवर्सिटी डीएचए की रिक्वायरमेंट 5.5 थी तब जो यूनिवर्सिटी थी उसकी रिक्वायरमेंट 6.5 और 6 थी। अब चूंकि डीएचए ने अपनी जो रिक्वायरमेंट है उनको इंक्रीज किया है, तो क्या यूनिवर्सिटीज भी अपनी इंग्लिश रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करेंगी, ये अभी तक एक क्वेश्चन मार्क है। अभी तक हुआ नहीं है, फ्यूचर में माइट पॉसिबल यूनिवर्सिटीज अपनी स्क्रूटनी को थोड़ा सा टाइट मजीद करने के लिए ये भी इंप्लीमेंट कर दें। थर्डली, वो वाले स्टूडेंट्स जो मूव करते थे इंटरनेशनली ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान से हो गए, इंडिया से हो गए, बांग्लादेश से हो गए, चाइना से हो गए, जहाँ से भी हैं, जब वो मूव करते थे जा करके कंकरेंट सीओई जो ले लेते थे, अपना कोर्स चेंज कर लेते थे, उस पे भी ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्क्रूटनी टाइट की है। क्या टाइट की है, लाइक एक स्टूडेंट पाकिस्तान से मूव किया, ग्रिफिथ गया, ग्रिफिथ में जाकर के 6 महीने उसने पढ़ा, अपना एक सेमेस्टर वहाँ पर क्लियर किया। अब एक सेमेस्टर के बाद वो चाह रहा है कि मैं अपना जो डिसिप्लिन है, अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो स्विच करूँ, किसी दूसरी में चले जाऊँ, किसी कॉलेज में चला जाऊँ। तो उस सिनेरियो में उस स्टूडेंट से प्रॉपर क्वेश्चंस किए जाएंगे कॉलेज की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, और जिस इंस्टीट्यूट में वो स्टूडेंट गया है उसकी तरफ से, व्हाई यू आर स्विचिंग यूर इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट को प्रॉपरली वहां पर बताना पड़ेगा कि क्यों वो अपना इंस्टीट्यूट चेंज कर रहा है। पहले जब वो आया तो उसने ग्रिफिथ चूज किया, ग्रिफिथ को उसने इलेबोरेट कर अच्छे से किया, पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया। अब ग्रिफिथ को वो क्यों चेंज करना चाह रहा है, इस पे भी क्वेश्चन मार्क है। इसलिए वो वाले स्टूडेंट जो अपना जाकर के कोर्स चेंज कर लेते थे, अब वो इस चीज़ को ऑस्ट्रेलिया ने टाइट कर दिया है, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। एक और यहाँ पर बात मैं समराइज करूँ तो कुछ इस तरह से है कि जेन्युइन स्टूडेंट बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे पास जो स्टूडेंट आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा नहीं कहा कि स्टूडेंट ना आए, ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर्स जो है बंद नहीं किए। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ इतना कहा है कि हमारे पास जो स्टूडेंट आ रहा है वो जेन्युइन हो, हम उसकी जेन्युइनिटी को सिर्फ चेक करना चाह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया कहता है आप हमारे पास आओ, वीज़ा लो, हम वहाँ पर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद पीआर की तरफ जाना चाहते हो, मोर देन वेलकम, आप पीआर हमसे लो,
लेकिन जो प्राइमरी मोटिव है वो तो पूरा करो। ये एक बड़ी मथ बन गई हुई है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कि वो यहाँ से मूव करते हैं, वहाँ पर जैसे ही स्टूडेंट ने प्लान किया कि जी मैं बाहर जाना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया स्टडी के लिए, कंसल्टेंट के पास आए और कंसल्टेंट से आगे कहते हैं जी मेरा मकसद वहाँ पर PR लेना है। व्हाट इज दिस? जब एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो, तो क्यों ये कह रहे हो कि मैंने PR लेनी है? अल्टीमेट तो हो जाता है। PR गोल है, वहाँ पर जाकर के अपनी जो जेन्युइन इंटेंशंस हैं उनको तो देखो, अपने पाथ को तो देखो, किस ट्रैक पे चलना है वो तो देखो। जैसे ही वहाँ पर जाकर के अपनी एजुकेशन कंप्लीट करोगे, कंप्लीट करने के बाद अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया खुद कहता है हमारी स्किल शॉर्टेज को पूरा करो। स्किल शॉर्टेज को पूरा करोगे मतलब उनके एम्प्लॉय बनोगे तो अल्टीमेटली वो स्पॉन्सर करेंगे तो आपको PR मिलेगी। तो PR लेना इट्स नॉट अ बिग डील, वो मिल जाती है। बिग डील ये है कि वहाँ पर जाकर के आपने जो कोर्स अपना चूज़ किया है उस कोर्स को अच्छे तरीके से, अच्छे मार्क्स के साथ उसको क्लियर करो। इस तरह से GST या GS में से कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब यही टर्मिनोलॉजी है। GS ने GT को जो रिप्लेस किया है उसमें ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक और यहाँ पर मैं एडिशन कर दूँ, GS में अब जो वीज़ा ऑफिसर को हमने अपनी डॉक्यूमेंटेशन सारी फाइनेंशियल सबमिट करवानी है, उनमें ITRs को भी उन्होंने मेंशन कर दिया हुआ है कि ITRs भी हम डिमांड करेंगे। एक स्टूडेंट का जो स्पॉन्सर है उसके 1 साल के जो ITR है सोर्स ऑफ इनकम के इनकम टैक्स रिटर्न्स वो सबमिट करेगा। तो ये कुछ चेंजेस थी GS में। इसके अलावा ऐसा कोई भी बड़ी जो चेंज है वो नहीं आई। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जिन्होंने जो कंडीशनल ऑफर लेटर हैं वो दे दिए हैं GT स्टेज पे। जैसे ही ये सारी चेंजेस आई, GT GS पे कन्वर्ट हुआ, उन्होंने रिवाइज्ड ऑफर लेटर दे के वो GS की बेस पे अपना स्टूडेंट को असेस करना शुरू कर दिया है। और ये सारी की सारी जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है ये 23 मार्च 2024 को ये इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। वो वाले स्टूडेंट जिनका वीज़ा 23 मार्च से पहले लॉन्च हो चुका था उनकी असेसमेंट GT बेस पे होगी, लेकिन वो वाले स्टूडेंट जिनका वीज़ा 23 मार्च के बाद अप्लाई होगा उन पे GS इम्प्लीमेंट होगा। तो यही कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया को लेकर के। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने ओपनली कहा है कि आप हमारे पास आना चाहते हैं, मोर देन वेलकम। हमारी तरफ से ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ अपनी जेन्युइनिटी जो है वो हमें डिक्लेयर करें। तो वो वाले स्टूडेंट जो जेन्युइनली वहाँ पर अपनी इंटेंशन एजुकेशन की रखते हैं उनको ऑस्ट्रेलिया आज भी वेलकम कर रहे हैं। तो अपनी इंटेंशन को जेन्युइन रखें, जेन्युइन स्टूडेंट बने, स्टूडेंट के बाद जो प्लान्स हैं वो बाद के रखें, लेकिन अभी तक के लिए एज एन जेन्युइन स्टूडेंट आप पाकिस्तान से या जहाँ से भी आप मूव करना चाह रहे हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप मूव कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया आपको वेलकम करेगा। दैट्स इट।